हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका समय उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ मैथ के एक्सप्लेन फॉर यू 2 पॉइंट इस चैनल पर। इस चैनल पर आपको मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक मैथ के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। मैं आप लोगों को प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या एकदम आसान तरीका से और एकदम नए तरीके से समझाऊंगा, वो भी खेलते कूदते हुए। तो चलिए हम बात करते करते प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डर करके ये अनंत तक चला जाता है। इसको बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। अब देखिए दूसरा नंबर पर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होता है, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 और ये डॉट 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 करके अनंत तक चला जाता है। अब आप लोगों को पता नहीं सर तो एकदम आसान है, तो हम भी जानते हैं कि ये एकदम आसान है। देखिए प्राकृतिक संख्या का मतलब ही होता है जो 1 से शुरू हो, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इतना तो आप लोगों को पता हो गया। अब देखिए पूर्ण संख्या, जो गिनती की संख्या में शुरू में जब शून्य शामिल हो जाता है, यानी 0 जब शामिल हो जाता है, उसको पूर्ण संख्या बोला जाता है या फिर वह पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 से स्टार्ट था तो ये क्या था, प्राकृतिक संख्या था। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि शुरू में 0 लग गया है, तो अब 0 लग गया तो यह कौन सी संख्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया है। आपको पता होना चाहिए कि ये एक, अगर आपसे कोई पूछे कि ये एक बताइए एक पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या, तब तो आपको सोचना पड़ेगा एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो हम पूर्ण संख्या बोले या प्राकृतिक संख्या बोले। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जैसे अगर आप कहीं पर जाते हैं कमाने, अगर आप बिहार के अंतर्गत आते हैं या फिर आप बिहार से जा रहे हैं किसी दूसरे देश के अंतर्गत, तो कुछ लोग वहाँ के आपको बिहारी के नाम से पुकारेंगे। अगर हमारे बिहार का एक और नाम है भारत, तो कुछ लोग आपको भारतीय के नाम से पुकारेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जब जैसा परिस्थिति रहेगा उस हिसाब से आपको देख लेना। यानी अगर पूछेगा कि एक कौन सी संख्या, तो आपको बोल देना प्राकृतिक संख्या। एक कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। अब पूछेगा कि 0 कौन सी संख्या, तो 0 आपको पता होना चाहिए 0 पूर्ण संख्या होता है। अगर आपको किसी बच्चे की गिनती करना है, किसी बच्चे को अगर यदि आपको काउंट करना है या फिर गिनती करना, तो आप इससे थोड़ी नहीं गिनिएगा 0 1 2 3, ऐसे तो आप गिन नहीं सकते। 0 1 2 3 आप किससे गिनिएगा, आप किससे स्टार्ट कीजिएगा गिनती, 1 से। तो आपको अगर यदि पूछा जाए कि 2 क्या है, तो 2 क्या है, तो 2 प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 2 गिनती के अंतर्गत आता है। 2 क्या है, गिनती के अंतर्गत आता है। 1 2 2 क्या है, गिनती के अंतर्गत आता है। तो 1 से जब स्टार्ट होता है ना, 1 2 3, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। सिर्फ इसमें शून्य शामिल होने पर क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। अगर आपको 0 पूछा जाए 0 क्या है, तो 0 तो आप सबको पता होना चाहिए कि 0 क्या है, पूर्ण संख्या। बाद बाकी इस सबको आप क्या बोलिएगा, इस सबको आप प्राकृतिक संख्या बोलिएगा। आप देखिए प्राकृतिक, इन सबको आप प्राकृतिक संख्या बोलिएगा और सिर्फ 0 को क्या बोलिएगा, पूर्ण संख्या बोलिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, इसमें आपको पता नहीं चाहिए इसमें क्या है, गिनती का टेबल आ रहा है, गिनती का पार आ रहा है। यानी इसमें आपको सिंपली यह बोलना है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या एकदम आसान। अब पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में शून्य शामिल होने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। सिर्फ आप लोगों को इतना ही कहना है, गिनती की संख्या में शून्य शामिल होने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। अब उम्मीद है मैं जो बात आप लोगों को समझाना चाहता था वह आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।